विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ के अंदर निहित वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरी पदार्थ अथवा वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या होता है जब हम सूखे बालों पर कंघी अथवा कांच की छड़ को रगड़ते हैं तथा उसके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर आते हैं, तो क्या होता है, यह कंघी अथवा कागज के टुकड़े उस छोटी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसी गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, कांच की छड़ और कागज के टुकड़े एक दूसरे में आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वह एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। क्या होता है जब हम कांच की छड़ के पास कांच की छड़ को लेके आते हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यहाँ पर हम बात करेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्थिर आवेश स्टैटिक चार्ज, गतिमान आवेश मूविंग चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज त्वरित चार्ज। स्थिर आवेश वह आवेशों को हम लोग स्थिर आवेश कहते हैं जो किसी धातु की सतह पर, किसी चालक की सतह पर अथवा किसी कुचालक के अंदर पाया जाता है, जो स्थिर रहता है। और इसी स्थिर आवेश के कारण ही हम लोग स्थिर वैद्युतिकी अथवा इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। गतिमान आवेश वह आवेश जो चालक की सतह के अंदर गतिमान रहते हैं अथवा गतिशील रहते हैं। इसके कारण गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल को हम लोग अनुभव करते हैं। त्वरित आवेश हैं वह आवेश जो त्वरित होते रहते हैं, जिनके वेग लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इनके कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तीनों प्रकार के स्थिर वैद्युतिकी, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबक तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तीनों के बारे में हम लोग क्रमशः डिटेल से अपनी कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं कि क्या होता है जब हम कांच की छड़ को रबड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और कांच में उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या नाम देते हैं, बिट्स। क्या नाम देते हैं, बिट्स। तथा रबड़ में उत्पन्न आवेश को रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार आवेशों, एक को धनावेश तथा दूसरे को ऋणावेश नाम दिया। तथा इन्होंने ये भी पाया कि समान प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे आकर्षित करते हैं। हम आपको इसका एक चित्र भी दिखा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कांच की 2 छड़ें हैं, दोनों छड़ों पर धनावेश है। क्या होता है जब हम 2 कांच की छड़ों को एक दूसरे के सम्मुख लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या होगा जब हम कांच की छड़ के पास रबड़ को लेके आएंगे तो कांच की छड़ रबड़ को आकर्षित करती है। तथा एक दूसरा उदाहरण है कि क्या होगा, क्या कांच ही कांच को प्रतिकर्षित करती है अथवा रबड़ भी रबड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रबड़ और रबड़ को भी प्रतिकर्षित कर सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तथा विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब हम आप सबसे चर्चा एवं परिचर्चा करेंगे आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं अथवा अणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ की न्यूनतम इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वह परमाणु होती है। और हम जानते हैं परमाणु भी विभाज्य है। परमाणु के अंदर नाभिक और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा हम ये भी जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु मुख्यतः या अथवा मूलतः उदासीन होता है, विद्युत का उदासीन होता है। और चूंकि परमाणु से ही मिलकर पदार्थ बना होता है, जिसके कारण पदार्थ भी सामान्यतः विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु विद्युत का उदासीन तथा पदार्थ
विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है जब किसी विधि द्वारा, किसी व्यवस्था से जब हम किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है, अथवा जब किसी पदार्थ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युत धनावेशित हो जाता है। और जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है अथवा कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पहला चित्र जो ये है, इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, तो ये क्या है, उदासीन है। क्या होता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है अथवा कोई पदार्थ जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वो धनावेशित हो जाता है। क्या होता है जब कोई पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। हमने देखा कि किस तरह से पदार्थ धनावेशित अथवा ऋणावेशित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कौन सा पदार्थ धनावेशित होता है अथवा कौन सा पदार्थ ऋणावेशित होता है। ये मेरे लिए बहुत कठिन प्रश्न है। जैसे जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या हो जाती, धनावेशित हो जाती है, जबकि रेशम क्या हो जाती, ऋणावेशित हो जाती। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वैद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसके लिए जिम्मेदार होता है। हमने एक वैद्युत श्रेणी तैयार किया है, वैज्ञानिकों ने एक वैद्युत श्रेणी तैयार किया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि इनमें से किन्हीं दो युग्मों को आपस में रगड़ेंगे तो कौन सा धनावेशित होगा और कौन सा ऋणावेशित होगा। जैसे कांच, फर, ऊन, सिल्क, रेशम, कठोर पदार्थ, हार्ड रबर, रेजिन, प्लास्टिक, सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम में है। जैसे इसमें जो ऊपरी क्रम में है वो क्या होंगे, जब कांच को मुलायम ऊन से रगड़ेंगे तो कांच धनावेशित होगा और मुलायम ऊन क्या होगा, ऋणावेशित होगा। क्या होगा जब मुलायम ऊन को हम हार्ड रबर से रगड़ेंगे तो मुलायम ऊन क्या होगा, धनावेशित होगा और कठोर रबर क्या होगी, ऋणावेशित होगी। इस आधार पर हम ये भी जान सकते हैं कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो किसमें धनावेश उत्पन्न होगा और कौन ऋणावेश होगा। अब हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम जानेंगे कि ये जो आवेशन है, आवेशन के लिए आखिर में जिम्मेदार कौन है। तो उपरोक्त व्याख्याओं के आधार पर हम कह सकते हैं अथवा हम निष्कर्ष निकाल लिया है कि आवेशन के मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है वह इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हैं तो वे वस्तुएं जिस वस्तु से जाती है वो धनावेशित और जिस वस्तु से निकलती है वो धनावेशित तथा जिस वस्तु में जाती है वह ऋणावेशित कहलाती है। अब हम आप सबसे आवेश के गुणों में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। आवेश एक अदिश राशि है, जैसा कि हम सब जानते हैं। आवेश क्या है, एक तरह की अदिश राशि है और आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आवेश अदिश राशि है क्योंकि आवेश जो है, जब किसी वस्तु को, आवेशित वस्तु को हम और अधिक आवेश देते हैं तो आवेश साधारण अर्थ गणित के नियमों के हिसाब से जुड़ जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, आवेश एक तरह की अदिश राशि है। और हम जानते हैं Q बराबर I इंटू टी होता है। I क्या है, एक मूल राशि है